हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम कुछ मेंस लेवल के अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे ये एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने हॉलीवुड के मॉक टेस्ट से लिए हैं। फ्री मॉक टेस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप भी वहाँ पर जाकर अटैम्प्ट जरूर करें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। If the compound interest on a sum of 5,000 at R% rate of interest for 2 years is 1,612.50 paise, then what will be the difference between the simple interest and a compound interest on 20% more sum at R plus 5% rate of interest for 3 years? हमारा जो क्वेश्चन बोलता है, हमारे एक प्रिंसिपल है 5,000 जिस पर R% की रेट से 2 साल के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 1612 रुपये 50 पैसे। तो हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जब हमारा प्रिंसिपल क्या है 20% ज़्यादा हो जाता है और रेट कितना हो जाता है R plus 5% हो जाता है जब रेट, और टाइम कितना है हमारा 3 साल के लिए। 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है जब प्रिंसिपल हमारा 20% ज़्यादा हो जाता है और आर क्या हो जाता है, रेट क्या हो जाता है R plus 5% हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, R% कितना रेट होगा पहले। अब ये रेट कैसे निकलेगा हमारा, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पर 1612 रुपये 50 पैसे है। देखो इसी को देखकर हमें अब कुछ याद आ रहा होगा कि ये जो कुछ हमारा होगा 750 पहले साल मिला होगा, दूसरे साल भी 750 मिला होगा और फिर 750 पर 112 रुपये 50 पैसे मिला होगा। अब आप सोचोगे ये कैसे पता चला। देखो ये अप्रोच आप, ये छोटी छोटी अप्रोच आप जब भी लगा सकते हो जब आपने छोटे छोटे ये कंपाउंड इंटरेस्ट के छोटे छोटे कम से कम 100 या 200 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखी हो। जब भी आप ये ऐसी ये क्या होते हैं नंबर्स देखकर आप याद कर पाएंगे, पता चल रख पाएगा कि आपको कि इसमें क्या अप्रोच लग रही होगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कुछ ये ऐसा ही होगा। अगर आप देखो यहाँ पर कुछ बोलेंगे, यहाँ पर 800 और 800 भी ले सकते हैं, 800 और 800 और यहाँ पर कितना बचेगा 12.50, तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। और 800 आप अगर देखोगे 5,000 का ये कुछ होता है हमारा ये 16% समथिंग होता है, और 800 का 16% निकालोगे तो 12.5 रुपये नहीं आएगा, ये कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे 750 और 1200 112 रुपये 50 पैसे। अब देखेंगे यहाँ पर 750 हमारा 5,000 का कितना परसेंट होता है, तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। कितना बना है ये हमारा 15%। और आप 750 का 15% भी करेंगे ना तो आपका यही आएगा 112 रुपये 50 पैसे। तो हमारा रेट यहाँ से इजीली आ जाएगा 15%। और ये जब भी आएगा जब आपने 100 या 200 क्वेश्चन आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के छोटे छोटे प्रैक्टिस कर रखी हो। जब भी आप मेंस लेवल में इस छोटी छोटी अप्रोच को आप लगा सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। रेट हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 15% पहले था, 5% और बढ़ गया, कितना आ गया रेट 20% हो गया। अब इसका तो डिफरेंस बताना है। प्रिंसिपल हमारा कितना बढ़ गया 20%। पहले 5,000 था, 5,000 का 20% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5। 5,000 का 1/5 कितना होगा 1,000। तो अब प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा नया 5,000 प्लस 1,000 कितना हो गया ये 6,000 हो गया। और टाइम कितना हो गया हमारा 3 साल। देखते हैं रेट कितना है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं हम 1/5। देखो 3 साल का पूछ रहा है ना, तो जो नीचे होता है ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। और 3 साल का पूछ रहा है तो इसका आप कर दो क्यूब। 5 का क्यूब कितना होगा 25, 125। तो प्रिंसिपल हमारा बन गया 125। तो पहले साल हमें कितना इंटरेस्ट मिला होगा 125 का 1/5। 1/5 कितना होगा 25। तो दूसरे साल भी 25 मिला होगा और तीसरे साल भी 25 मिला होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो क्या होगा 25 का 1/5 कितना होगा 5। और यहाँ पर क्या हो जाता है ये डबल हो जाता है। और इसका भी 1/5 कितना होगा 1। और क्या पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये जो होगा ये तो क्या होता है हमारा ऐसा ही होता है। और डिफरेंस कितना होगा हमारा कुछ यही होता है। 5 और 10 कितना हो गया 15 और 1 16। 16 की वैल्यू हमें निकालनी है। और देखो हमें पता है प्रिंसिपल हमारा कितना है 6,000। तो 125 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000/125। तो अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें 16 की वैल्यू चाहिए। 16 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे काट लेते हैं। 25 की टेबल में 5 बार, 25 की टेबल में कितनी बार जाएगा 2,
100 बन गया 4, ये बन गया यहाँ पर 5 की टेबल से दोबारा काट लो, ये आएगा 4 और 8, तो 48 इंटू 16 हमारा आंसर होगा। या तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देख लेते हैं, और देखो ऑप्शन में हमारे यहाँ पे देख रहा है नन ऑफ दिस नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा लेते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 8, 8 आएगा, तो इसमें नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। दोनों का सम करेगा कितना आएगा 12, इनका सम करा तो कितना आया 3, मल्टीप्लाई इनका सम करोगे आप कितना आएगा 7, 3 इंटू 7 कितना होता है 21, और इसका सम करोगे तो कितना आएगा डिजिटल सम 3 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं 8 + 8 16, 16 + 4 20 होता है, 20 का करोगे तो 2 + 0 कितना आएगा 2, 2 आ रहा है, हमारे कितना चाहिए 3 चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे भी देख सुनो 7 + 8 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 का मतलब 2 + 1 3 हो जाएगा, तो हमारा डी हमारा ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 men and 2 women can complete a task together in 9 days. 7 women and 4 men can complete the same task together in 5 days. In how many days can 15 men can complete the task together? 6 men plus 2 women हमारे जो हैं एक टास्क को कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, दोनों मिलाकर 9 दिन में, और वही टास्क को क्या करते हैं 7 वुमेन प्लस 4 मैन कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 5 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो हमें बताना है कि 15 मैन कितने दिन में वही काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 54 मैन प्लस 18 वुमेन इज इक्वल टू 35 वुमेन प्लस 20 मैन। 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 54 में से 20 माइनस करेंगे तो 34 तो मैन आ गया, और 18 वहाँ पर 35 से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 17 वुमेन। यहाँ से काटेंगे तो 17 डिग्री टेबल में 2 बार, तो 2 मैन 1 वुमेन के बराबर हो गया। तो कोई भी एक को बराबर रखकर हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना होगा 6 मैन प्लस 2 वुमेन है, 2 वुमेन का मतलब एक वुमेन 2 मैन के बराबर, तो 2 वुमेन 4 मैन के बराबर होंगी, और सब मिलाकर कितने दिन में काम कर देते हैं 10 दिन में 9 दिन में, तो कितना आ जाएगा 10 × 9, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 9 और 90 आ जाएगा। और यही वर्क को कौन काम करेगा 15 बंदे काम करते हैं, तो 15 बंदे कितने दिन में काम कर लेंगे 6 डेज के अंदर ये काम कर लेंगे, जो कि ई ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। A square is inscribed in a circle of area 32 pi centimeter square. What is the area of a triangle whose two sides are 4 centimeter and 6 centimeter, and the third side is equal to the length of the side of a square? हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर है जो कि सर्कल के अंदर बना है, जिसका एरिया कितना है 32 पाई। जैसे कि एक ये सर्कल है, इसके अंदर हमारा एक स्क्वायर बना है, और एरिया दे रखा है हमारे पास सर्कल का कितना दे रखा है 32 पाई, और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी 2 साइड हमें दे रखी है 4 और 6, और जो तीसरी साइड है वो हमारी स्क्वायर की साइड के बराबर है। तो हमें स्क्वायर की साइड चाहिए पहले तो। अब देखो स्क्वायर की साइड्स कैसे निकलेगी, अब यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, जो इसका डायगोनल होगा, जो हमारा स्क्वायर का डायगोनल होगा वही हमारा सर्कल का डायमीटर होगा। तो हम एरिया जो हमारा दे रखा है यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, पहले रेडियस निकाल लेते हैं। ये हमारा किसकी वैल्यू है एरिया की, पाई आर स्क्वायर की, पाई से पाई कैंसिल। 32 को हम क्या लिखेंगे 16 × 2 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो आर यहाँ से कितना आ जाएगा √2, और ये 16 किसका होता है 4, तो 4 √2 हमारा रेडियस आ गया। तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका डबल 8√2 आ जाएगा, हमारा डायगोनल आ गया। और हमें पता है स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो हमारा क्या होता है √2 साइड होता है। तो यहाँ से साइड निकल जाएगी हमारी कितनी 8√2 हमारा डायगोनल है, डिवाइड बाय √2, तो साइड आ जाएगी हमारी कितनी 8, तो साइड आ गई 8। तो यही हमारी तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की। तो एक हमारे दे रखा है कितना है 4, और दूसरी साइड दे रखी है 6, और तीसरी साइड अभी हमने निकाल ली 8। इन तीनों का क्या कर लेते हैं हम यहाँ से हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एस हमारा क्या होता है a + b + c/2, तो 4 + 6 10, और 8 18/2 कितना हो गया 9। और हीरोन्स फॉर्मूला हमारा क्या होता है s s - a s - b s - c। तो s हमारा कितना है 9,
9 माइनस 4 5 आ गया, 9 माइनस 6 3 आ गया, और 9 माइनस 8 1 आ गया। यहाँ से निकाल लेते हैं। 9 का बनेगा कितना, 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर और कुछ का पेयर नहीं बनेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, रूट 15। तो यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A milkman mixed two mixture P and Q of a milk and water in the ratio 2:3 to form a mixture R and sold this mixture R at a cost of pure milk and earned 25% profit. If the ratio of milk to water in mixture Q is 5:1, then out of total quantity of mixture P, what percentage is water? हमारे एक मिल्कमैन है, क्या करता है, दो मिक्सचर को मिलाता है, P और Q मिक्सचर को मिलाता है किस रेशियो में, 2:3 में, और एक नया मिक्सचर R बना लेता है। R को बना लेता है, अब क्या करता है, उस R का जो मिक्सचर है उसको क्या किस में बेच देता है, प्योर मिल्क के वाटर के कॉस्ट में बेच देता है। सपोज अगर उसने मिल्क खरीदा होगा 20 रुपए का, तो उसको वो 20 रुपए में बेच देता है। लेकिन क्या होता है, 25% का उसने जब भी उसने प्रॉफिट कमा लिया, 25% का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होती है। अब जब भी देखो 20 की चीज 20 में बेच रहा है, लेकिन जब भी प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब दूध के अंदर उसने कुछ घपला करा है, मतलब कि उसने कुछ ना कुछ तो पानी मिलाया उसके अंदर, और पानी की कॉस्ट हमारी कितनी होती है, 0 ही होती है। तो जितना पानी मिलाएगा उतने उसका प्रॉफिट है। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर 4 लीटर अगर दूध है उसका, लीटर 4 मीटर दूध हो गया, मिल्क हो गया, तो 1 लीटर उसने क्या होगा, पानी मिलाया होगा। तो यहीं से हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा कितना, अगर 4 लीटर हमारा दूध है तो 1 लीटर कितना होगा, 1 लीटर पानी है उसके अंदर, वही उसका प्रॉफिट है, जितना पानी मिलाया उतना ही उसका प्रॉफिट है। ठीक है, ये जो हमारा आएगा, ये हमारा आर मिक्सचर के अंदर रेशियो आ गया मिल्क और वाटर का। और जो हमारा आगे दे रखा है क्यू मिक्सचर के अंदर भी हमारा रेशियो दे रखा है मिल्क और वाटर का कितना, 5:1 दे रखा है। तो हमें पी मिक्सचर के अंदर बताना है कि जो वाटर का परसेंटेज कितना होगा, या वाटर का रेशियो कितना होगा, जो भी आप बोल सकते हैं। देखो हम यहाँ से एलिगेशन लगा लेंगे, जो कि इजीली हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि एक तो हमारे मिक्सचर पी है और एक क्यू है, दोनों को मिलाकर एक आर मिक्सचर बनाता है। ठीक है, अब क्यू के अंदर हमारा कितना दे रखा है, वाटर का रेशियो कितना है, 1/6। आर के अंदर हमारा कितना दे रखा है, 1/5 हो जाएगा। और पी के अंदर हमें नहीं पता, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर P की वैल्यू, P पे जो है x है और Q पे है 1/6, और R में कितना है 1/5 दे रखा है। लेकिन P और Q का रेशियो हमें गिवन है, किस रेशियो में मिलाता है दोनों को, 2:3 में मिलाता है। और देखो हम यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे, जो कि इसी की वैल्यू निकल के आती है, मतलब x माइनस 1/5 इज इक्वल टू जो भी यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी, और इसका माइनस इसका होता है 1/5 माइनस 1/6 की वैल्यू जो होती है, जो यहाँ पर जो निकल के आएगी। लेकिन ये हमारा रेशियो में गिवन है, तो हम, लेकिन ये हमें रेशियो गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है हमें, यहाँ से हम निकाल लेते हैं वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 30, तो यहाँ पर आएगा 6 माइनस 5, तो आ गया रेशियो कितना आ गया 1/30, जो कि किसकी वैल्यू है, 2 रेशियो की वैल्यू है, 2 की वैल्यू 1/30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/60 आ गई। 1 की वैल्यू 1/60 हो, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/60 इंटू 3, तो काट लेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई 1/20, जो कि x माइनस 1/5 की ही वैल्यू होगी। तो ये किसके बराबर होगा 1/20 के बराबर। यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, x कितना होगा 1/20, ये उधर जाकर 1/5 क्या उधर उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1/5, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 5 की टेबल में 20 4 बार, तो हो गया 5/20। तो 5/20 को अगर आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ गया। 1/4 हमारा P के अंदर पानी है, और उसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 25% हमारा इसका पानी होगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अमरीश एंड विकास इन्वेस्टेड 2400 and 4000 in a partnership. 8,260 is to be provided to Amrish out of the profit, and remaining profit will be distributed among them in the ratio of their investment. If the profit is rupees 72,260, what is the money earned by Amrish? एक अमरीश, दो पार्टनर है अमरीश और विकास,
दोनों किसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इसने 2400 रुपये इन्वेस्ट करे और इसने 4000 रुपये इन्वेस्ट कर दें। यहीं से इसका रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 के टेबल में 3 बार, 8 के टेबल में ये 5, तो 3:5 तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। लेकिन क्या बोल रखा है, टोटल प्रॉफिट के अंदर अमरीश को पहले कितना मिल जाता है, तो भाई 8000 रुपये, 8260 रुपये तो उसको पहले दे ही देने हैं टोटल प्रॉफिट के अंदर से। फिर जो बचेगा उसको फिर वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। टोटल प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना है, 72,260 रुपये, जिसके अंदर 8,260 रुपये तो अमरीश को पहले ही मिल जाते हैं। तो माइनस कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 72 में 60 गया तो 64। तो अब 64,000 रुपये बटेगा किसमें, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। किसका निकालना है हमें, अमरीश का निकालना है। तो अमरीश को पहले ये मिल चुका है, अब आगे देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट से के हिसाब से उसको कितना पैसा मिला होगा। टोटल की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू कितनी, 64,000, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। इसको कितना मिल रहा है, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 दिए 24, तो 24,000 रुपये इसको और मिल रहे हैं यहाँ पर। 24,000 रुपये फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 24 + 8 32, तो इसको टोटल कितना होगा, 32,260 रुपये इसको मिल रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 23.8 kg and average weight of all 60 students in a same class is 34 kg. If the number of girls in a class are 8 less than the number of boys, find the average weight of boys. हमारे पास क्या दे रखा है, गर्ल्स का एवरेज दे रखा है 23.8 kg का, और बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों का एवरेज टोटल मिलाकर दे रखा है 34 kg, और टोटल स्टूडेंट्स भी हमें पता है बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितनी है, 60 है, और गर्ल्स जो है हमारी बॉयज़ से 8 कम है, मतलब 8 बॉयज़ ज़्यादा होंगे। पहले हम यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा ये भी देख लेते हैं। 8 बॉयज़ हमारे ज़्यादा हैं, तो मतलब 8 बॉयज़ को तो हम पहले अलग कर दो, टोटल में से कितने बचे, 52 बचेंगे अब, ठीक है। ये तो हमारे बॉयज़ अलग ही हो गए 8। अब जो 52 होंगे वो गर्ल्स और बॉयज़ क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, तो 52 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 26 बॉयज़ हो गए, 26 गर्ल्स हो गई। और बॉयज़ हमारे 8 ज़्यादा थे, तो बॉयज़ में 8 को ऐड कर दो, तो टोटल बॉयज़ हमारे कितने बन गए, 34, और गर्ल्स हमारी हो गई 26। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, बॉयज़ और गर्ल्स का एवरेज दे रखा है टोटल 34, और गर्ल्स का एवरेज कितना दे रखा है, 23.8। अब यहाँ से देख लेते हैं, 34 का एवरेज टोटल है और गर्ल्स का एवरेज 23.8 है, तो टोटल से कंपेयर करेंगे तो कितना कम हो रहा है ये हमारा गर्ल्स का, 34 में से 24 गया 10, और 10.2 kg एवरेज क्या है इनका कम है। अगर हम इसको वैल्यूज़ में कैलकुलेट करेंगे तो कितने गर्ल्स हमारी 26, तो इसको 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 26 का मल्टीप्लाई 10.2 से करेंगे तो मतलब 10 + 0.2 से करेंगे तो 260 प्लस कितना आ गया 5.2, तो आ जाएगा 265.2 kg कम है ये हमारे मतलब गर्ल्स में। तो अगर बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल मिलाकर 34 होना चाहिए, तो इतना केजी बॉयज़ में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इतना केजी तो बॉयज़ का वेट कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए जितना ही बॉयज़ का है। चलिए अब एवरेज में फाइंड कर लेते हैं। एवरेज, अगर एवरेज वेट देखेंगे बॉयज़ का कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो टोटल बॉयज़ कितने थे 34, इसी को हम 34 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 17 की टेबल से कटेगा 2 बार, 17 की टेबल से काटते हैं 26 नहीं आएगा, 17 जाएगा 1 बार, 9 आगे चला गया 95, 85 जाता है 5 टाइम्स, फिर 10 बचा 102 बना, तो 102 कितने में आ जाएगा 6 टाइम जाता है, तो ये आ गया 15.6, तो 2 की टेबल से काटेंगे और तो 15 आ जाएगा हमारा 7, और यहाँ पर हो गया 8, तो 7.8 जो होगा एवरेज बॉयज़ का ज़्यादा होना चाहिए, जो कि दोनों का मिलाकर जब भी 34 एवरेज बनेगा। तो टोटल कितना आ रहा था 34 से कितना ज़्यादा होना चाहिए बॉयज़ का 7.8, तो इसमें यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इतना 0.8, यहाँ पे गया 1, और ये हो गया 41.8 kg हमारा बॉयज़ का एवरेज होना चाहिए, जो कि हमारा यही हमारा आंसर पूछ रहा है, और यही हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।